ए एंड द, तीन छोटे शब्द, पर इनमें अगर कोई भी जरा सी गलती हो जाए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। इंग्लिश बोलते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ए एंड द में ही होती है, तो बिना देर किए सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो हमारा ए और एन होता है गाइस, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है एक। ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक होता है, हमेशा याद रखना। तो मैं आपको जो है कुछ ही 2 मिनट में सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा रूल आता है वो क्या आता है? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या है, नंबर 1 पे हमारा आता है, ये क्या होना चाहिए? सिंगुलर, अकेला होना चाहिए। इसका यूज कब होगा? जब ये कोई भी नाउन सिंगुलर होगा। नाउन किसे कहते हैं? दुनिया में जितने भी कोई भी चीज जिसका नाम है या हम देख नहीं सकते लेकिन उसका भी नाम है, तो जिस चीज का नाम है उसे नाउन कहते हैं, हमेशा याद रखना। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम शाबान है, या किसी का नाम अमन है, किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम मुकेश है, तो नाउन है। अब कोई भी जिसका जो नाम है वो क्या है? नाउन है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 पे। सिंगुलर यानी कि अकेला होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे बॉल है तो बॉल्स नहीं होना चाहिए। कार है लेकिन कार्स नहीं होना चाहिए। अगर कार्स हो गया तो ये सेंटेंस गलत होगा। जैसे आ कार्स, तो ये सेंटेंस गलत है। अ कार, ये सेंटेंस सही है। ठीक, तो इतना फर्क करना है। नंबर 1 सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए। और नंबर 2 पे हमारा आता है, वो होता है काउंटेबल। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब है जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक है, पेंसिल है, चेयर है, टेबल है, इन नाउन को हम गिन सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते, जैसे कि चावल है, ठीक, आटा है, पानी है, इन नाउन को हम गिन नहीं सकते, तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल का मतलब होता है गिनती, जिनकी गिनती। काउंटेबल का मतलब होता है गिनती करना। जैसे काउंटेबल नाउन जिस नाउन की गिनती कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जिस नाउन की गिनती नहीं कर सकते। तो नंबर 1 हमारा जो रूल है ए का, वो यही है कि सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, सिंगुलर होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए, जिस चीज को हम गिन लें वो होना चाहिए। यानी कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जिस चीज को गिन सकें हम, वो नाउन होना चाहिए। और क्या है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। क्या चीज? साउंड। जिस भी शब्द, कोई भी शब्द हो, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होगा तब ए का यूज करेंगे। अब देखो, कॉन्सोनेंट्स समझने के लिए सबसे पहले ये सुन लो तो कि वोवेल क्या होता है। वोवेल क्या होता है ये तो सबको पता होगा। वोवेल होता है हमारा ए ई आई ओ, सॉरी, ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या है? वोवेल है। और बाकी बचे 26 लेटर है, 26 में से 5 वोवेल हो गए और बाकी बचे 21 लेटर, वो क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। तो नंबर 1 सिंगुलर, और सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, जिस चीज को हम गिन सके ऐसा नाउन होना चाहिए। जैसे द कार, द बॉल, वो द ए कार, अ बॉल, अ चेयर। ठीक, इस प्रकार से सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। अ कार, इस कार को गिन सकते हैं, चेयर को गिन सकते हैं। अ वाटर नहीं कह सकते, वाटर को गिन नहीं सकते। ठीक, अ गिलास कह सकते हैं, गिलास को गिन सकते हैं। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस प्रकार गिलास को गिन सकते हैं। ठीक, नंबर 2 क्लियर हो गया। कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू हमारे वोवेल हैं, बाकी बचे जो 21 लेटर वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 पे यूज आपको दिखा देता हूँ, कोई भी एक सेंटेंस बना के। जैसे कि अ बॉय, एक लड़का। अ कार, एक कार। ठीक, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। ठीक गाइस,
अ यूनिवर्सिटी। अब इसमें एक बात ध्यान देखो, यूनिवर्सिटी में जो है वो क्या है, वाई यू है, ठीक। इसमें यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि क्या है, यूनिवर्सिटी है, बाय यू है। तो इसका जो साउंड है, वोवेल जो साउंड है वो क्या है, यूनिवर्सिटी है, ठीक गाइस। तो इसमें क्या है, बाय यू है, यूनिवर्सिटी है, यानी यूनिवर्सिटी नहीं है, इसे हम ऊनी नहीं पढ़ेंगे, यूनी करेंगे। हमें स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें क्या करना है, साउंड पे ध्यान देना है। हमेशा याद रखना, स्पेलिंग इज डजेंट मैटर, मैटर इज साउंड। हमेशा याद रखो, स्पेलिंग कभी भी मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगी हमारा साउंड, हमेशा याद रखना। तो यूनिवर्सिटी में क्या आएगा हमारा, अ यूनिवर्सिटी, ठीक। दिस इज करेक्ट आंसर, अ यूनिवर्सिटी। यूनि यानी कि वायु, यानी कि अगर हम इसे अपनी भाषा में देखें तो इसका क्या आएगा, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो अगर हम इसे देखें, यूनिवर्सिटी, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। तो आ यूनिवर्सिटी इज करेक्ट आंसर, ठीक, हमेशा याद रखना। अब जैसे यहाँ पर लिखा है HOUR, ओवा। अब इसमें पहले क्या आएगा, एच है, एच कॉन्सोनेंट है, क्या हम यहाँ पर ए लगा सकते हैं, क्या ये करेक्ट आंसर है, नहीं, करेक्ट आंसर है एन। तो एन क्यों, करेक्ट आंसर एन क्यों है, एन इसलिए है क्योंकि HOUR, ओवर में हमेशा याद रखना एच नहीं पढ़ा जाता, साइलेंट है, ओ पढ़ा जाता है, और हमें पता है EEIOU, ठीक। तो EEIOU, तो इसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, एन यूनिवर्सिटी, वो एन ओवर, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट में पहले आ गया, ठीक। तो कॉन्सोनेंट पहले आने की जगह पे हमने ए का यूज नहीं किया, बल्कि किसका यूज किया, एन का यूज किया, एन का यूज किया, ठीक। अब हम एन के बारे में जानेंगे कि एन का यूज कब करेंगे। तो हमेशा याद रखना रूल वही है एन के, सिर्फ एक चीज है एन का, वो क्या है, हमेशा याद रखना, एन का सिर्फ जो है, एन को जो है वोवेल्स के साथ लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, वोवेल्स के साथ। वोवेल्स हमारे कौन से हैं, A E I O U, AEIOU, एन, एन का प्रयोग वोवेल्स के साथ लगाएंगे, EEIOU। बाकी सब सेम है, बाकी सेम क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक, काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक, और कॉन्सोनेंट की जगह पे वोवेल होना चाहिए, बस वही रूल है, लेकिन वोवेल्स होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि एन एप्पल, ठीक, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, एन ओवा, ये हमारा दूसरा वो हो गया। अब तुम मुझे ये बताओ, MBA, ठीक, MBA, तो इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा। अच्छा ये बताओ, नहीं, इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि एम कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल फिर भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एम, साउंड पे ध्यान दो, एम, क्या यही साउंड है, यस यही साउंड है, इसका पहला अक्षर क्या है, ई है, एम, तो पहला अक्षर क्या है इसका, ई है, तो ई हमेशा याद रखना, EEIOU वॉवेल है, और वॉवेल्स के साथ हमें क्या लगाना है, एन,
आंसर हमारा हो गया एन, तो एन हमारा आंसर होगा गाइस। तो हमेशा याद रखना बी एम बी ए, ठीक, इसके साथ जो है हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, एन आएगा। ठीक, एन हमने जो है समझ लिया है। अब हमारी बारी आती है दा। देखो, दा का प्रयोग जो है, चाहे वो प्यूरल हो, प्यूरल का मतलब होता है वॉल्स, कार्स, अत्यधिक चीजें, एक चीज नहीं बल्कि अत्यधिक चीजें। और सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक चीज, जैसे बॉल, बॉब, और एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं टेबल, बॉल, बॉब, टेबल। लेकिन बॉल्स, टेबल्स नहीं होगा, सिंगुलर हमेशा एक होगा, काउंट एक। ठीक, हमेशा याद रखना। तो नंबर वन हमारा यही रूल है कि द का प्रयोग प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, नंबर वन जो हमारा समझने का जरिया है वो क्या है, स्पेसिफिक, स्पेशल होना चाहिए। स्पेशल क्यों होना चाहिए, कैसे स्पेशल होना चाहिए, तो स्पेशल इसलिए होना चाहिए कि जैसे कि दुनिया में अकेला हो, एक हो, ठीक, इसलिए, और इसलिए स्पेशल, जैसे द मून, दुनिया में मून कितने हैं, एक ही तो है, स्पेशल है। ठीक, द ताजमहल, इस प्रकार द ताजमहल, द सन, और द यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते अगर स्पेशल है। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अमृतसर, अमृत खान है, तो हम इसे कह सकते हैं द अमृत खान। द लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिक है, स्पेशल है, आई समझ में। तो द का यूज कब करेंगे, स्पेशल हो, दुनिया में एक हो, और द का प्रयोग दूसरी जगह क्या करेंगे, जो चीज हमें पहले से पता है, सबसे ज्यादा यूज इसी में आता है, जो चीज हमें सबसे पहले पता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं, आई ईट द मैंगो ऑन, सॉरी, मैंगो दैट ऑन द टेबल। तो इसमें समझने वाली क्या बात है, तो सुनो, आई कैट, आई ईट, ये ईट है, ठीक, आई ईट द मैंगो। सर मैंगो के साथ में तो ए लगाना चाहिए, एन लगाना चाहिए, बल्कि मैंगो के साथ ए लगाना चाहिए, आपने द क्यों लगाया, तो द इसलिए लगाया दोस्तों, क्योंकि हमेशा याद रखना, जो चीज हमें पहले से पता है उसमें हमेशा द लगाएंगे। जैसे आई ईट द मैंगो, मैंने आम खाया, दैट, दैट का यूज कब करेंगे, जो चीज हमें पहले से पता है, दैट मीन्स यानी कि जो चीज हमें पहले से पता है, तो उसका यूज क्या करेंगे, दैट में यूज करेंगे। तो आई ईट द मैंगो, मैंने आम खाए, दैट, वो आम, ऑन द टेबल, जो टेबल पर रखे हुए थे, जो टेबल पर आम थे वो मैंने खाए थे, यानी कि मुझे जो पहले से पता था वो मैंगो मैंने खाए थे, आम खाए थे। ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए, मेंशन, ठीक, मेंशन का मतलब होता है पहले से पता होना, ठीक, मेंशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और स्पेशल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पेशल स्पेसिफिक एक ही मान सकते हैं आप। ठीक, मेंशन, नंबर एक मेंशन पहले से पता होना चाहिए, स्पेसिफिक स्पेशल होना चाहिए, जैसे कि अब्दुल कलाम आजाद,
दुनिया में एक है, स्पेशल हैं। उनने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क किया था, बहुत ही हार्ड वर्क किया था। उन्हें मिसाइल बनाई थी, द मिसाइल नाम से, द मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो इनके आगे जो यूज़ होगा, इनके पीछे जो यूज़ होगा वो होगा द अब्दुल कलाम आज़ाद। स्पेशल है, हमें पहले से पता है। अगर कोई भी चीज़ पहले से पता है तब यूज़ होगी, और स्पेशल है तब द यूज़ होगा, चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो। जैसे कि द मैंगोज, हमेशा याद रखना, द मैंगोज ईट दैट ऑन द टेबल। द मैंगोज ईट दैट ऑन द टेबल। जो मुझे आम पता थे, ठीक, दैट का मतलब जो मुझे पता था। मैंने आम खाए जो टेबल पे रखे हुए थे। मैंने आम खाए जो टेबल पे रखे हुए थे। द मैंगोज ईट दैट ऑन द टेबल। ठीक, ये हमारा प्यूरल सेंटेंस के साथ द लगा था। अब सिंगुलर के साथ, द ताजमहल। तो इस प्रकार द ताजमहल, तो द ताजमहल में ताजमहल एक है, तो ये सिंगुलर हो। मेरा कहने का मतलब ये है, द का प्रयोग चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में यूज हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, द यूज तभी करेंगे स्पेसिफिक हो, स्पेशल हो, ठीक, और नंबर 2 पे जो चीज हमें पहले से पता हो। स्पेशल हो, जो चीज पहले से पता हो, तो वहां पर द का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मैंगो हो या मैंगोज हो, या ताजमहल हो, या सन हो या चांद हो, या यूनिवर्सिटी हो, या टेबल हो, या टेबल्स हो, हमेशा याद रखना द का यूज कहाँ करेंगे। द का यूज पहले से पता है चीज, तब यूज करेंगे, ठीक। और जानने वाली चीज ये है, कोई भी अगर सेंटेंस में THAT दैट का प्रयोग आ गया, तो समझ लेना ये सेंटेंस पहले से पता है। यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो पहले से पता है, अगर दैट शब्द आ गया तब। तो ये थे हमारे जानने वाले एन द के बारे में, गाइस। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ, एंड बताना आपको किस ग्रामर में क्या कंफ्यूजन है। और अगर वीडियो को अच्छी लगी हो आपको, तो वीडियो लाइक जरूर करना गाइस। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो इसलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नाउ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।